मोक्षमार्गस्य नेतारम् वेतारं कर्मभूः ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुरुम्। जिन शासन की प्रभावना निर्दोष हो स्वामी, ये अंतर मन की भावना निर्दोष हो स्वामी। दो छंद है। अवदस्पृष्ट अनन्य नियत और असंयोग अविशेष देखे आत्मा होवे सहज ही मोह। परमार्थ ही हो स्वार्थ हो निस्वार्थ हे स्वामी, रे अंदर मन की भावना निर्दोष हो स्वामी। अवदस्पृष्ट अनन्य नियत इनकी चर्चा हो गई है। मूल 14 नंबर की गाथा है जो समय सारणी परमागम में, वहां पहले अविशेष की चर्चा है, बाद में असंयुक्त की चर्चा है। लेकिन यहां पर छंद के अनुरोध से असंयुक्त पहले लिखा और अविशेष बाद में लिखा है। तो अपन अविशेष की चर्चा कर ली थी, असंयुक्त की भी कर लेंगे आज। दोनों संभव तो दोनों, नहीं तो आदि तो हो ही जाएंगे। अविशेष देखे, ये तो मैंने परसों आपको कहा, विश्व का सबसे भयंकर मोह है, सबसे भयंकर मोह कि मैं आत्मा हूं ये नहीं जानता हूं। बच्चों के लिए रोना सबसे भयंकर मोह नहीं है, धन के लिए रोना सब विश्व को भयंकरतम मोह नहीं है, भरत बाहुबली का युद्ध भयंकर मोह नहीं है, राम 6 माह तक अपने भाई के लिए रुदन करते रहे अथवा लेकर घूमते रहे, ये कोई भयंकर मोह नहीं है। 96 शादियां करना ये भयंकर मोह की श्रेणी में नहीं आता। अनादिकाल से कौन सा मोह है जो भयंकर है, जिसको हमने कहा उत्कृष्ट मोह, वो है मैं आत्मा हूं ये नहीं समझ में आता। उसकी चर्चा करने के लिए ये है कैसे मिटाएं वो उत्कृष्ट मोह को, कि तुम आत्मा को अविशेष देखो। आत्मा को मतलब अपने को अविशेष देखो, अपने को मतलब मैं तो पुरुष हूं ये नहीं, यही तो देखने की दिक्कत है। अब ये समझ लो कितना कठिन टास्क होगा, इतने लोगों के बीच में किसका दर्शन मोह मंद हो जो ये समझ पाए।
सुन ले रहे हैं, ये भी बहुत बढ़िया है, सुन ही रहे कम से कम। स्वामी जी कहते थे समझ में आ जाए ये तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन कान में पढ़ना दुर्लभ है, कान में ही पड़ गया है कम से कम। हा सेठला जी लिखा है, भूल आपको, भूल आपको ये मोह अविशेष। अब ध्यान रखना, थोड़ी टॉप क्वालिटी की चर्चा है। टॉप क्वालिटी मतलब विद्वानों के लेवल की बात है, पढ़े लिखों के लिए समझा रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा बुद्धिमान हो उनके लिए। क्या अविशेष? आत्मा अविशेष है, अर्थात उसमें विशेषताएं नहीं देखो। विशेषताएं तो हैं, क्या कह रहे? विशेषताएं हैं। विशेषताएं माने गुण भेद है, गुण और पर्याय की विशेषताएं हैं। अविशेष में गुण भेद का निषेध करेंगे। क्या कहा हमने? अविशेष में गुण भेद का निषेध करेंगे। यहां पर हम निषेध क्यों करेंगे? क्योंकि अनुभव में गुण भेद नहीं होता, इसलिए। बस आत्मा में गुण है, ध्यान रखना, आत्मा में गुण है, लेकिन गुण देखने से आत्मा नहीं दिखती। अभी हम ऐसी भाषा बोलेंगे समझ में कुछ नहीं आएगा, हम दृष्टांत देंगे तो ही समझ में आएगा। ऐसे कि गुण देखने से आत्मा नहीं दिखती, क्या मतलब? बहुत सिंपल है। यहां अनुभव की बात चल रही है, दर्शन मोह मिटाने की बात चल रही है, स्वयं संवेदन की बात चल रही है, अनुभूति की बात चल रही है। अविशेष देखो, मैंने अविशेष अनुभव करो। तो बहुत सरल दृष्टांत दे देता हूं, बहुत सरल, बाद में बताऊंगा ये क्यों क्यों कहा गया है। फिर से बोलूं, आत्मा है, आत्मा में गुण भेद है। इतनी बात तो कठिन नहीं है ना। आत्मा में गुण भेद है, माने ये सोने में गुण है कि नहीं? पीलापन, चिकनाई, वजन है कि नहीं? है। ऐसे आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है। लेकिन ज्ञान, दर्शन, चारित्र अनुभव करने से आत्मा का अनुभव नहीं होता। कैसे? अब दृष्टांत दे देता हूं, फिर प्रश्न कर लेना यदि मैं भूल जाऊं। वैसे पूरी कोशिश करूंगा मैं बता दूं, लेकिन भूल सकता हूं तो आप पूछ लेना कौन सा। यदि हमें अभेद का अनुभव करना है, गुण भेद का अनुभव नहीं करना है, तो गुण भेद बताए ही का? ये प्रश्न बाद में पूछ लेना यदि मैं नहीं बता पाऊं। वैसे कोशिश रहेगी मैं बताऊं। पहले दृष्टांत, क्यों? खीर का आनंद लिया? खीर का आनंद, खीर का आनंद लिया? तो जो खीर का आनंद ले सकता है वो आत्मा का अनुभव भी कर सकता है। कैसे? कैसे? अब बता रहे खीर कैसे खाते हो आप, खीर का आनंद कैसे लेते हो? थोड़ा सा शाम का समय तो थोड़ा सा बढ़ाता हूं, आधा मिनट। हम लोग बचपन में छोटे थे, बचपन में सभी छोटी होती अब घर में लिमिटेड दूध आता है, आता था, लिमिटेड ही आता था। लेकिन जिस दिन खीर बनना रहती थी उस दिन सुबह से मना कर देते, देखो बेटे आज दूध चाय नहीं बनेगी। ये तो आदत है, सुबह उठते से ही जो आदत पड़ी हो दूध चाय की, तो नहीं आज नहीं। बोले क्यों? आज तो खीर बनेगी, हमें नहीं खाने खीर वीर, हमें तो हमारी दूध चाय जो है वो दे दी। अब दे तो नहीं सकते ना, कहां से दे? खीर तो बनना ही है, और जब खीर बनेगी तब तुम मांगोगे, फिर तुम्हारे हिस्से का दूध हम दे भी दें अभी, फिर खीर तो मांगोगे। तो फिर मां खीर का वर्णन सुनाती है, ये सुनने लायक है। बहुत अच्छी खीर है, बहुत बढ़िया बनती है, मीठी होती है, चावल होती है, रबड़ी होती है, किशमिश होती है, इलायची जो समझ गए। तो फिर इतनी महिमा के साथ जैसे गुणानुवाद सुना हो तो बच्चा छोटा हो तो शांत हो जाता है, ठीक है अब खीर ही बन जान दो, आज देख रहे कैसी होती है। अब ध्यान से सुनना, अब उसके दिमाग में वो बातें घूम रही जो मम्मी ने बताई थी सारी, वो मोहल्ले में सबको सुना था, फिर आज हमारे घर में खीर बनी है, उसमें ऐसा 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 ऐसा। ठीक है, चलो खीर तैयार हो गई, परोसी गई, खाई। अब खाने का अब मजे कैसे लेते वो हमें पूछना है। क्यों? खीर खाई है,
तो एक चम्मच मुंह में डाली। अब ईमानदारी बताना, खीर खाते समय आपको ऐसा लगता है ओ मम्मी कह रही थी 40 रुपए किलो की शक्कर है, बाबा ये था शक्कर का स्वाद, ये दूध का स्वाद, और ये किशमिश का स्वाद, और ये इलायची। सही बता ना, ऐसे खीर का स्वाद किया किसी ने आज तक? अब हमारा फिर प्रश्न है, तो क्या खीर में शक्कर नहीं है, दूध नहीं है, इलायची नहीं है, किशमिश नहीं है? है, लेकिन आनंद करना हो तो इन सब का भेद याद नहीं आता। इसका नाम है खीर का आनंद तब ही आ सकता है जब आप खीर को अविशेष देखो, उसमें भेद मत देखो, गुण भेद मत देखो। समझ में आ गई बात? गुण भेद मत देखो। खीर का आनंद तभी आता है, रसगुल्ला खाया बस, आप भेद नहीं करो। भेद करना मतलब बहुत गंदा काम, जिसको बहुत खराब भाषा में बोले, बहुत ही खराब भाषा में भेद करना माने पोस्टमार्टम करना। पोस्टमार्टम समझ गए? एक गोरा सुंदर पुरुष भी हो, उसके चीर फाड़ के देखो तो कैसा लगेगा? ऐसा है गुण भेद का पोस्टमार्टम। अरे पंडित जी है नहीं है क्या? है ना, है। अरे है का आग्रह मत कर, होने पर भी तू उसका आग्रह करके पोस्टमार्टम मत कर। जैसे मुंह में रसगुल्ला होता है, फिर भेद नहीं करते, ये दूध गाय का था कि भैंस का था, फला ये वो, भेद नहीं करते। कितने बजे बनाए गए रसगुल्ले, ये भेद नहीं करता। आपने देखा, कभी खा के देखा? जिसको आनंद आता है वो क्या करता है? बस मुंह में रखा है, क्यों, क्या हो गया? यही तो आनंद है। इसके लिए क्या बढ़िया भाषा लिखी है समय सारणी में, ज्ञात वो तो वो ही है। क्यों आत्मा का अनुभव हो रहा है? हाँ बता, आपका बता। क्यों? क्योंकि बताने जाएंगे सोई गुण भेद खड़ा हो जाएगा। बताओ, तो एक प्रश्न का उत्तर हो गया दृष्टांत से। अब दूसरा प्रश्न कौन सा रह गया था? यदि हमें अभेद आत्मा का अनुभव करना था, गुण भेद का अनुभव नहीं करना था, तो गुण भेद बताए काय को? हमें तो पता भी नहीं थे, आप नहीं बताए क्या? गुण भेद बताए किसने थे? प्रश्न खड़ा हो गया। तो उत्तर, ओहो अभेद आत्मा, अतीन्द्रिय आत्मा, अदृश्य, तुम्हारी भाषा में अदृश्य, आंखों से नहीं दिखता, नहीं सफेद से, अदृश्य आत्मा, अमूर्तिक आत्मा, अतीन्द्रिय आत्मा इंद्रियों का विषय नहीं है, सूक्ष्म ज्ञान का विषय सीधा नहीं बनता। तो गुण भेद के, पॉइंट पकड़ो, गुण भेद के द्वारा अभेद समझाते। पॉइंट नोट किया जाए मिलॉर्ड, यही गलती हो रही थोड़ी सी। हम गुण भेद नहीं समझाते, जिनवाणी में गुण भेद नहीं समझाते, नहीं, जोर से बोल रहा हूं, नहीं समझाते। ज्ञान गुण समझाते हैं ना जिस समय, ज्ञान लक्षण स्वभाव प्रकाशक, उस समय भी हम ज्ञान लक्षण नहीं समझाते। पता है क्या समझाते हैं? ज्ञान लक्षण से व्यायक समझाते हैं, गुण भेद से अभेद समझाते हैं। मैं जान के वजन दे रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है यदि ये बात नहीं समझ में आई तो अभी भी लोग जब ऐसे बैठते हैं तो पूरा फोकस गुण भेद पर होता है। आहा धन्य भैया, स्वामी जी भी तो देखो कितने चिंतन करते थे, 47 शक्ति, 47 नए उन्नति और निकासी थी शक्तियां, रोज विचार करते थे। अपन विचार करो, जीवत्व, चिति, दृष्टि, ज्ञान, क्या कर रहे थे? यही तो पोस्टमार्टम क्यों कर रहे? सब स्वामी जी करते थे। अरे स्वामी जी करते थे कि नहीं करते थे, उन्हें जाने नहीं, लेकिन तुम्हें क्या करना है? तुम्हें पता है कुछ? तो हम क्या करें? अब चिंतन क्या करें? भाई चिंतन क्या करें कि सुन, आत्मा को जानने वाले को चिंतन चलता है तो गुण पर्याय के भेद का चलता है, इसलिए कहते कर, बाकी करना नहीं है। यदि आत्मज्ञानी हो
वस्तु को जानता हो तो गुण भेद का विचार आता है, पर्याय भेद का विचार आता है। कहां तक आता है? ध्यान। गुण संक्रांति क्या क्या होती है वो? अर्ध संक्रांति, व्यंजन और ये सब है ना। और गुण से गुणांतर को जानता है, ये से ज्ञांतर को वो होता है, होता है। क्या कह रहा हूं? होता है, करना नहीं पड़ता हो। और तुम तो करने के मूड में हो गए। आपने देखा हो ऐसे कुछ लोग मिलेंगे आपको, हम बैठते तो बहुत मजा आता, बोले क्यों? 1 घंटा तो जाने कहाँ चला जाता है। हम तो खूब 47 शक्ति के विचार करते, खूब सर्वज्ञ तो प्रभु तो खूब मस्त रहते हम तो। अब हम एक बात करें, जिस दिन ये नहीं चलेगा उस दिन क्या होगा ये बताओ? क्यों? चलाना तुम्हारे हाथ में तो है नहीं, और एक बात तुम्हारे हाथ में, विचार करना तुम्हारे हाथ में। सेम विचार करके रिपीट करके बता दो जाओ, तो जिस दिन नहीं चलेगा उस दिन क्या करोगे? सुनो, जिस दिन तुम विचार नहीं करोगे उस दिन भी आत्मा तो रहेगा कि नहीं रहेगा? तो आत्मा का निर्णय करके आनंद करो। क्या कहा? आत्मा का निर्णय करके आनंद करो। जी चिंतन क्यों कर रहे हो? अब एक सरल दृष्टांत दे रहा हूं, सरल दृष्टांत एक या 2 दे दूंगा मैं, पकड़ना हो। काय का अविशेष अनुभव करने का। देखो, निर्णय करने के लिए गुण भेद होता है, और निर्णय होने के बाद जो अनुभव होता है वो गुण भेद से नहीं होता। सिद्धांत याद रह जाएगा। एक आध दृष्टांत तो खीर का ही हो गया। गुण भेद से समझाते हैं और अभेद का अनुभव होता है। इसलिए गुण भेद का चिंतन हो तो चलने दो, हमें कोई दिक्कत नहीं चले तो दुखी मत हो, आत्मा तो फिर भी है ना। तो मैं इसके लिए 2 दृष्टांत देता हूं, एक पुरुष का एक स्त्रियों का, दोनों के दृष्टांत देगा। पहले पुरुष का। क्यों? एक व्यक्ति करोड़पति है, तो करोड़पति का मतलब क्या होता है? बोलो भाई, करोड़पति का मतलब सिंपल है, करोड़ रुपए होते हैं उसके पास। अच्छा, तो करोड़ रुपया दिखाओ पहले। तो कैसे दिखाओगे करोड़ रुपया? बोलो भाई, करोड़ रुपया कैसे दिखाओगे? कि एक तो 2000 रुपए की गड्डी होगी कम से कम। क्यों? 2000 रुपए कितनी गड्डी बनेगी? बोलो भाई, 2000 रुपए कितनी गड्डी बनेगी 1 करोड़ में? हिसाब लगा लेना देख कर। अरे 1000 की कितनी बनेगी? ऐसे बना लो। और फिर भला कितनी बनेगी? 500 की बने तो ये बात सब सही है। 500 की इतनी गड्डी बनेगी, 2000 की बने तो इतनी बनेगी, 1000 की बनेगी, ये बात सही है। लेकिन अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या कोई व्यक्ति ऐसे बैठकर कि करोड़पति व्यक्ति ऐसे बैठकर हा लाल लाल नोटों की गड्डी, 10 नोटों की गड्डी बे, 15 बे, 20 बे और 1000 के बे, ऐसे देख देख के आनंद लेता है कोई? निर्णय करने के लिए तो सही है, 2000 की कितनी होंगी, 500 की गड्डी कितनी होंगी, 1000 की गड्डी कितनी होगी, ठीक है। निर्णय करने के लिए तो बराबर 1 करोड़ में इतने होते हैं। लेकिन आनंद, बता भाई, तुम जो भी लोग अनुभव करते हो करोड़पति हो, कैसे अनुभव करते हो? एक तो 20 लाख को मकान, 40 लाख को मोह और 2 लाख के गोल्ड और बैंक में जमा है, और इतने हमारे लॉकर में जमा, ऐसे ये खेत, ऐसे सोच सोच कर कोई करोड़पति का आनंद लेता है क्या? हमें एक बात बताओ, जब विश्व में दुनिया में आप ऐसे एक करोड़पति का आनंद नहीं लेते तो आत्मा का आनंद ऐसे क्यों लेना चाह रहे? तो पंडित जी करें क्या? दीजिए, फिर बड़ी परेशानी आ गई। अब करें क्या? अरे निर्णय करने के बाद आनंद, तो सब आनंद कैसे करें? ये भी हमें बताना पड़ेगा आनंद कैसे करें। पंडित जी, अब हमारी शादी हो गई, अब आनंद कैसे करें? अब हम क्या करें बताओ? नहीं सर, आपने कही थी शादी करो आनंद आ जाएगा। शादी तो हमने कर ली, आनंद तो अभी भी नहीं आया, बताओ क्या करें? सुन, तू निश्चिंत हुए, यही आनंद। अब तेरे शादी के जो विकल्प चलते थे वो नहीं बचे। अब तू भले यहां से बैठा है, क्यों? जो शादी होती है, शादी लोगों को तो लगता है इसे बड़ा मजा आ रहा है, तो आता तो सही में ही बड़ा मजा है। क्यों?
हो नहीं रही थी तो बहुत टेंशन थी, अब हो गई, लेकिन हो गई ना तो 10-5 दिन में बेचारा थक जाता है। तो जिस दिन शादी होकर निपटता है उस दिन ऐसा हो जाता है, कहा भैया तुम्हारे 4 रात पर तो 12 बज रही, अरे तुम जाओ भैया सोन दे। लेकिन उसे आनंद है। अब समझ में आ रहा है कुछ? हारे थके चेहरे पर भी अंदर अंदर शादी संबंधी आनंद की धारा बह रही है। ऐसे ही बाहर में अवसर को परिचय के काल में भी अतीन्द्रिय आत्मा के आनंद की धारा बह रही है। अपन क्यों सही होता है, कोई मिजाज आपको मिल जाए और ऐसे मिले, आज क्या जैसे सेल भी हो गए, तो कोई मिजाज ऐसे मिल जाए तो तुम झड़ ओ शकल देखो, अपन ने तो वो देखी है पिक्चर में, वैसे तो दिखाई नहीं रही। और मतलब बहुत बुजुर्ग हुए, कमर थोड़ी ऐसी हो गई, थक गए, देखो तो सही कौन कहो जी भाव लेंगी, क्यों ऐसे? अरे देह की कोई सी भी दशा क्यों ना हो, अंतर में अतीन्द्रिय आनंद की धारा नहीं टूटती। अब तुम कहां से नाप रहे, चेहरा से और हाथ पांव से इधर उधर। एक दृष्टांत तो पुरुष का हो गया है ना, एक महिलाओं का सरल है। अब तो तुम ही बना लोगे, महिलाओं का दृष्टांत बना सकते हो। समझ लो एक महिला के पास 1 कुंटल सोना है और 1 कुंटल सोना है, 100 किलो, कोई ज्यादा थोड़ी होता, 100 किलो जरा से तो हो, 100 किलो, 100 किलो को बांट देगा तुमने बाजार में तो होता ही कोई ज्यादा होगी। अब 1 कुंटल सोना है, तो क्या वो महिला, स्वामी जी की भाषा में बोलूं, बुंदेलखंड की भाषा ही बोल देता हूं, दोनों ही बोल देता हूं। बुंदेलखंड में कहते ठसक, ठसक समझते हो? सेठानी के पास अपने सोने को ठसक है। आपने देखा जिनके पास ज्यादा सोना होता है वो ऐसे थोड़ी चलती, फिर ऐसे महिला दूसरे गले में हार देगी ना तो बिल्कुल ऐसे रोल्ड गोल्ड का दूसरे के गले का हार तो सोना ही नहीं दिखता, ऐसा लगता बैंड टैक्स का होगा, बैंड टैक्स का। और इसके पास 10 तोले का है, 10 तोले का, कैसे पहने तो हो ही नहीं, रखो है। माने ये वजन आपको पता है, महिलाओं, भारतीय महिलाओं के भाग में, विदेश में तो वैसे इतना भी नहीं है जितना भारत में है। भारतीय महिलाओं के भाग में गोल्ड होता है, लेकिन वे पहन नहीं सकती। रखा रहता है गोल्ड। लेकिन मुझे जो दूसरी बात कहना वो समझो, लेकिन वो 1 कुंटल गोल्ड जिस महिला के पास होता है ना, उसका आनंद सदा चलता है साथ में, भले वो लोकर में रखा रहे वो, लेकिन जो आनंद है ना, आनंद, ममत्व, मेरा सोना, बताओ वो क्यों इस आनंद को कोई मेहनत करनी पड़ती महिलाओं को? अब ये पूछ रहा हूं, नहीं वो थोड़ा याद करती, रुक जाओ, 4 तो हार हैं, 10-10 तोला के, 40 तोला तो हो गए, और 6 कुंडल हैं, और 4 बंगड़ी सेट है जी, क्या कहलाती थी तो सेट है, और अंगूठी तो बहुत सारी है, किसी की साई, और पैरन ऐसे करना पड़ता है। जैसे एक एक गहना याद करके नहीं करना पड़ता। हाँ क्यों? ये 1 कुंटल सोने का आनंद कब कब रहता है? उठते नहीं रहता, उठते बैठते सोते लड़ते झगड़ते। यदि पति पत्नी में झगड़ा हो जाए ना, पति पत्नी में झगड़ा, तो पत्नी में इतनी हिम्मत नहीं वो जो कह दे ये तलाक ले ली, काहे 1 कुंटल चलो जाए। बताओ इतने लड़ते समय भी 1 कुंटल का सोना उसे कितनी शांति देता है। कोई उसकी सहेली बोली क्यों तुम्हारे हस्बैंड बहुत लड़ते? नहीं ऊपर से लड़ते हैं, अंदर से थोड़ी लड़ते। अंदर से 1 कुंटल दिख रहा है ना, 1 कुंटल जब ये जाएंगे तो 1 कुंटल को आप मैं इतना सोचती नहीं महिलाएं, मैं तो इसलिए सोच के बता रहा हूं, इतना सोचती नहीं, निर्विकल्प होती हैं, तो भी ये सब होता है जी कह रहे।
नहीं समझ में आया? निर्विकल्प होती हैं और फिर भी ये विकल्प में अंदर अंदर है। जितनी बातें बताई नहीं हो सकती, दोनों के दृष्टांत हुए। अब आत्मा में अनंत गुणों का भेद है, लेकिन अनंत गुणों का भेद देखना नहीं चाहिए। देखने वाले को अभेद आत्मा अनुभव में नहीं आता। ठीक, वापस आओ। हाँ, प्रश्न मैं पूछ रहा हूं, उत्तर तुम्हें बताना है सबको। क्यों? मैं उत्तर बता चुका हूं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए उसका उत्तर भी महत्वपूर्ण है। कौन सा? यदि ऐसा है तो गुण भेद बताया ही क्यों? उत्तर तो बढ़िया, जिंदगी और याद रखना इसको। क्यों? जब जब भी सामायिक करो, ध्यान करो, पढ़ाई करो, प्रवचन करो, प्रवचन सुनो, ध्यान रखना, गुण भेद बताने का उद्देश्य गुण भेद बताना नहीं है। गुण भेद का पूरा उद्देश्य बताना। यदि तुम्हें गुण अच्छे लगते हैं तो अभेद अच्छा लगना चाहिए। यदि गुण भेद अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो अखंड ध्रुव भगवान आत्मा आपको आनंददायक लगना चाहिए। चर्चाएं तो बहुत हैं। दादा झांझरी है, विमल दादा झांझरी, उनकी चर्चा में आता है, बहुत बढ़िया। उन्होंने एक बहुत सुंदर बात कही, तुम्हें कोई सा भी गुण पसंद आया हो तो उससे अनंत गुणी महिमा ध्रुव की जानना। क्या बोला? कोई भी गुण पसंद आया, कोई भी, सर्वज्ञत्व, विभुत्व, प्रभुत्व, कोई सा भी, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, सुख, कोई सा भी, यदि एक गुण समझ में आया है तो उससे अनंत गुणी महिमा उस आत्मा की है, वो भी अपनी है। बार समझ में आ गया? तो गुण भेद के द्वारा आत्म अनुभव कराया नहीं जाता, गुण भेद के द्वारा समझाया जाता। ठीक है? अब एक तीसरा प्रश्न, दो प्रश्न हो गए, अब तीसरा प्रश्न। पंडित जी एक बार बताओ, हम तो जब जाने, हमें तो ये विश्वास ही नहीं आता कि आत्मा में अनंत गुण है। गप्पे ठोक रहे, कोई बताओ कौन से ग्रंथ में लिखी अनंत गुण? बहुत लोगों का प्रश्न है, अब बताओ ना, कितने गुण बता पाओगे आत्मा के गुण? 6 सामान्य गुण, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, सुख, वीर, थोड़े और बता दी, 100, 150, 200 बता दी। चलो फिर ध्यान से सुनना, कोई प्रश्न खड़ा करना मुझे। पंडित जी, आत्मा में अनंत गुणों को जाने बिना अनुभव कैसे होगा? हम ज्ञान को तो जानते हैं, चलो बहुत दिन हो गए पढ़ते पढ़ते, 20-25 साल, 50 साल, इसलिए ज्ञान को तो हम समझने लगे, स्वपर प्रकाशक होता है, उसको तो हमने खूब मास्टरी कर ली। लेकिन अनंत गुण वो तो नहीं समझ में आएंगे हमें, वो तो उसका अनुभव नहीं कर पाएंगे। क्यों? ज्ञान के बिना आनंद ले सकती हो अनंत गुणों का? प्रश्न हो, ध्यान रखना, प्रश्न। क्यों ज्ञान के बिना अनंत गुणों का आनंद ले सकती हो? आचार्य देव ने इसका बहुत बढ़िया उत्तर दिया है न्यायशास्त्र में। न्यायशास्त्र में जहां एक गुण होता है वहां अविनाभावी अनंत गुण होते हैं। ज्या चेतन त्या अनंत गुण, केवली भास खे एम। जहां एक गुण होता है वहां अनंत गुण होती। तो एक गुण का वेदन कर तो अनंत की याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुझे, केवल एक गुण पर बहुत है। आपको पता है, लक्षण से लक्ष्य का अनुभव हो जाता है, लक्षण से आत्मा का अनुभव हो जाता है। एक गुण के अनुभव में अनंत गुणों का अनुभव हो जाता है, और अनंत के नाम नहीं आते हो, अनुभव हो जाता है। बहुत सरल है। बाबू भाई इसके लिए बहुत सरल सरल दृष्टांत देते थे, हम भी वही दृष्टांत दे दे रहे आपको, सरल। क्यों? 50 आइटम डालो ठंडाई में, और ठंडाई की एक बूंद ली अपन ने, एक बूंद, और मुंह में रखी। हाँ, कितने का अनुभव आएगा? नहीं, एक बूंद में शक्कर, दूसरी बूंद में बादाम, तीसरी बूंद में काली मिर्ची, चौथी बूंद में बोलो धनिया आ जाता है पक्का। लेकिन कोई से पूछो क्यों ठंडाई कैसी है? मीठी बोलता है, मीठी,
लेकिन क्या कहना चाह रहा है, बता सकते हो क्या कहना चाह रहा है? बोलता तो मजबूरी में इतना ही मीठी है, लेकिन वास्तव में वो कह रहा है बढ़िया ठंडाई है, मस्त। अंडरस्टैंड। अब आत्मा में लगाओ, एक ज्ञान गुण के वेदन में अनंत गुणों का वेदन है। अकेले ज्ञान का वेदन नहीं होता, अकेले ज्ञान का वेदन नहीं होता। ज्ञान मात्र में ज्ञायक अनंत गुणों का पूरा वेदन होता है। जैसे पता है एक बूंद में पूरी ठंडाई का वेदन होता है, 50 चीजें डली है, इतने से बच्चे को हो जाती है, बोल नहीं पाए, वाणी भी थक कर रह जाए, चिंतन न पावे पार है ज्ञानाष्टक में, चिंतन न पावे होने पर भी वेदन तो हो जाता है। इसके लिए सरल दृष्टांत सुनोगे? बोलो भाई, एक ध्यान रखना, सम्यक दर्शन करने के लिए कह रहा हूं, एक गुण का वेदन समझ में आ जाए तो यही आत्मा का वेदन है। कैसे? अब समझाता हूं, मैं समझाता हूं। आपने दूध मीठा पिया, मीठा दूध पिया, कैसा दूध पिया? मीठा दूध। ध्यान से सुनना। अब मेरा प्रश्न है, तुमने शक्कर का क्या क्या खाया? शक्कर का क्या क्या का वेदन किया? बोलो। एक गुण बस, एक ही गुण, मिठास बस। बोलो, शक्कर के कितने गुण खाए? एक बस, मिठास। एक काम करो, मिठास क्यों, वजन कहां गया फिर? वजन भी खाया, देखो मिठास गुण नहीं खाया अकेला, आपने वजन भी खाया। क्यों? वजन अकेला खाया बस, सफेदी, चिकनाई, सुगंध नहीं खाया आपने। अभी ये तो नाम फेमस है इसलिए तुम समझ गए, अस्तित्व नहीं खाया, बस तो द्रव्यत्व, क्यों प्रमेयत्व, अगुण लघुत्व क्या गजब है। कभी तुमने सोचा था तुम शक्कर अकेली नहीं खा रहे, काका खा रहे हो उससे और मीठा दूध पीने पर मात्र मीठा दूध नहीं पिया, वास्तव में तो अब क्या हिसाब तो लगाओ जरा। यदि हम शक्कर को स्कंद कह दें, शक्कर को स्कंद कह दें, तो एक एक कण, एक एक पुद्गल द्रव, एक एक पुद्गल द्रव में अनंत गुण लगाओ, मल्टीपल करो। क्यों? काय का स्वाद लिया आपने, पता है आपको? चलो एक काम करो, नहीं बोलो, अब तो समझ गए। शक्कर में एक मिठास का ही वेदन नहीं होता है, मिठास के साथ साथ अनंत गुणों का वेदन होता है। अच्छी भाषा में बोलो, तुम जानो तो होता है। क्यों? जैसे मैंने इतनी डिटेल कर दी पोस्टमार्टम, तो अभी तक आपने इतनी चीजें थोड़ी खाई थी कहीं। क्या अभी तक तुमने शक्कर में क्या क्या खाया था? बोलो बेटे, कितना? वही एक मिठास ही खाई थी बस, बाकी गुण नहीं खाए थे। तू जाने या भी ना जाने, तू माने या भी ना माने, इसलिए हम कहते हैं आत्मा का अनुभव तो प्रति समय हो ही रहा है, लेकिन तू वेद देखने के चक्कर में अवेद को स्वीकार नहीं कर पाते, इसका नाम मिथ्या दर्शन है। फिर से बोलूं, फिर से बोलता हूं, ध्यान से सुनना। मैं अच्छे से बोलना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनना सब। मिथ्या दर्शन ये नहीं कि तुम आत्मा का अनुभव नहीं कर रहे हो। क्या कह रहे? मिथ्या दर्शन क्या मतलब समझते तुम अभी तक? हाँ यही ना, मिथ्या दर्शन इसी का तो नाम था कि तुम आत्मा का अनुभव नहीं कर रहे, यही नाम था ना। अब हम उल्टा अर्थ कर रहे तुम्हारा, सीधा हम कर रहे हैं। अब देखे क्या, आत्मा का तो अनुभव हो रहा है, लेकिन तुम अनुभव नहीं मान रहे थे, ये मिथ्या है। आत्मा का अनुभव नहीं कर रहे थे ये नहीं, आत्मा का अनुभव तो हो ही रहा था, होने पर भी तुम मानते ही नहीं कि ये अनुभव है।
क्यों? सही बताना ईमानदारी से। आज इतना मैं शक्कर का पोस्टमार्टम कर दिया, इतने गुण, सफेदी, चिकनाई, सुगंध, ये वो, क्यों? इतना अपन ने नहीं सोचा था। तो शक्कर नहीं खाई थी ना अभी तक, नहीं खाई थी, कहां चली गई इतनी सारी? न्याय में इसको बहुत विस्तार से पढ़ाते हैं। आधार आधे, आधार आधे के बिना आधार कैसे रहेगा? अनंत गुण है, एक गुण नहीं होते, ध्यान रखना। अभी मैं ये नहीं पढ़ाने बैठना चाह रहा हूं कि मैं आत्मा के अनंत गुण सिद्ध करूं, कर सकती, कोई दिक्कत नहीं है। एक समय की पर्याय में हैं, एक साथ हैं, एक काम नहीं हो सकता। आत्मा का अनुभव सरल है। क्यों सरल है? क्यों? हाँ सुनना ध्यान से, क्यों है सरल? क्योंकि गुणवेद कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसलिए सरल है। क्या कह रही? छोटे से बच्चे को भी ठंडा ही पिला दो तो आनंद नहीं आएगा उसे? क्यों आ जाएगा? कोई जरूरत पड़ेगी? क्यों? रुक बेटा, पहले स्कूल जाओ, पढ़ के आओ, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, शक्कर के गुण पढ़ के आओ, अब खाओ। क्यों बताओ? क्यों? रसगुल्ला का आनंद लेने के लिए रसगुल्ला बनाने की विधि जानने की जरूरत नहीं है, और रसगुल्ला के ऊपर पीएचडी करने की जरूरत नहीं है। आत्मा का अनुभव कितना सरल है पता है? इतना सा बच्चा हो, छोटा सा, और रसगुल्ला ऐसे लगा दे उसे, अब उसे ये भी नहीं पता कि ये रसगुल्ला है, उसे कुछ नहीं पता ये इसको मीठा कहते हैं, रसगुल्ला कहते हैं, उसे कुछ पता नहीं है। सही बताना, क्यों बेटी? इतना सा रसगुल्ला मुंह में लगा देंगे तो छोटा सा पप्पू क्या करेगा? बिल्कुल ऐसे रहे, क्या पता क्या क्या करेगा, ऐसे फौरन आनंद से भर जाएगा। देखो, करके देखो उसको, अच्छे को बता नहीं पाएगा, पूछोगे तो समझा नहीं पाएगा वो आपको, उसे भी नहीं पता कुछ, लेकिन मजा आ गया। ऐसे ही अतीन्द्रिय आत्मा अनुभव में आता है, तुम नहीं जानते ये अलग बात है। हाँ, अब तुम निर्णय कर लो तो अनुभव हो गया, खत्म। तो अविशेष समझ गए? अविशेष माने गुण भेद होने पर भी नहीं होता, ऐसा नहीं है। गुण भेद है आत्मा में, क्या कहा? गुण भेद है, इनकार नहीं, व्यवहार न है, पर्यायार्थिक न है, लिखा है सब, उसमें पढ़ लेना। पर्यायार्थिक नय से है, हम इनकार नहीं कर रहे, लेकिन आत्मा के अनुभव के काल में नहीं दिखता। क्या कहा? आत्मा के अनुभव के काल में नहीं दिखता। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। देखो सरल दृष्टांत, खेलो नहीं इससे, अब ध्यान से सुनो, उपयोग लगा इधर। खेलने का मतलब है कि उपयोग नहीं लग रहा। हम बंद कर दिए, हम 2 मिनट बंद कर रहे। देखो, क्यों? तुम्हें रात को सपना आता है? आता है? तुम्हारे सपने में तुम ही आते हो कि नहीं आते हो? आती हो। तो अब मेरा एक प्रश्न है, तुम अपने सपने में सही आते हो कि गलत आते हो? तो हमें तो सही आता है, अपने बारे में जो सपना आता है तो सही आता है, लेकिन नहीं, हम चेक करेंगे तुम्हें सही आता है कि नहीं आता है। यदि तुम सही बताओगे तो हम मान लेंगे कि तुम्हें सपने में सही आता है। कैसे? अब प्रश्न है, अब मैं धड़ाधड़ प्रश्न पूछ रहा हूं, बताना है, ठीक है? क्यों? तुम्हारे ऑटो का साइज क्या है? 2 इंच की 2.5 इंच? जल्दी बोलो, नाप के। नहीं मालूम तो सपने में सही कैसे आएगा? अच्छा चलो, कलाई का साइज बोलो, कितना इंच है? ये भी नहीं मालूम? तुम्हें अपने शरीर के बारे में नहीं मालूम कि कलाई का साइज क्या, तो सपने में क्या सही आएगी? चलो ये भी जाने। अच्छा, बाल तो पता ही होंगे कितने, ये भी नहीं मालूम। अच्छा, आंखों का साइज, ये भी नहीं मालूम। अरे अच्छा, इधर से इधर तक की लंबाई कितने इंच है? ये भी नहीं मालूम। हो सकता है मैं जितने प्रश्न पूछ लूं उनका एक का भी जवाब ना दे पाओ, इसके बावजूद भी आपकी एक चीज कंफर्म है कि सपना सही आता है। मुझे कुछ कहना है? आहा, गजब बात है। त्रियंश गति को गुण भेद नहीं मालूम, पर्याय भेद नहीं मालूम, प्रदेश भेद नहीं मालूम, दृक्षित के काल भेद का नहीं मालूम,
त्रियंश को, नारकियों को नहीं मालूम, मनुष्यों में भी नहीं मालूम। अपन जैन है ना थोड़े से, इसलिए थोड़ी अलग बात हो गई। आम पब्लिक को भी सम्यक दर्शन हो जाता है और नहीं मालूम होती है, तो भी हाँ अब आगे बोलो, तो भी आत्मा का अनुभव हो करना ही हो रहा है, हो रहा है, इतना कंफर्म करना ही हो रहा है। मेरी सत्ता इस देश से भिन्न है, मेरी सत्ता इस विश्व से अद्वितीय है, अलग है, कुछ है, जो कुछ है, कुछ शब्द नहीं है उसकी, वो ध्यान रखना, कुछ है बस, कुछ मैंने शब्द ही भी तो कम ही, हम क्या करें। महामहिम, शब्द तो ऐसे लिखे महामहिम, कुल मिलाकर के मैं आत्मा हूं, इसकी महिमा आ जाती है और अनुभव हो जाता है, और उसी अनुभव का नाम है वो अविशेष। कैसे महिमा है वो अविशेष। तो एक तो ये अविशेष हो गया, चर्चा तो इसकी चाहिए थी, करते जाओ, तर्क वितर्क बहुत है, लेकिन आत्मा का अनुभव कैसा है, प्रभावना, मेरी प्रकृष्ट भावना है कि आत्मा का अनुभव अविशेष हो, विशेष की जरूरत नहीं। एक पॉइंट पूरा हो गया। अब एक चीज हो रही, असंयुक्त। असंयुक्त और कर लो तो पूरा हो गया। असंयुक्त समझते हो, संयुक्त नहीं है, असंयुक्त माने संयुक्त नहीं है। इसका क्या मतलब है? असंयुक्त है माने सांस संयुक्त नहीं है। मैं समझाता हूं। देखते हैं संयुक्त, पर्याय में देखोगे संयुक्त, लेकिन अनुभव में होता है असंयुक्त। बहुत सरल दृष्टांत देता हूं। गर्मा गर्म पानी, गर्मा गर्म पानी, गर्मा गर्म चाशनी, चाशनी सरल पड़ जाएगी आपको। मेरा प्रश्न सुनना ध्यान से, गर्मा गर्म चाशनी, चाशनी तो समझते हो ना, गर्मा गर्म। मेरा प्रश्न सुनना ध्यान से, बताओ उसमें मिठास गर्म होती है कि नहीं होती? मिठास गर्म होती है कि नहीं होती? गर्मी है और मिठास है, ये संयुक्त, ज्वाइंट संयुक्त है, साथ साथ है, साथ साथ है, इसका नाम संयुक्त। हाँ, शक्कर और मिठास साथ साथ है, संयुक्त है। लेकिन अब हमारा प्रश्न है, यहाँ उष्णता है, उष्ण है, लेकिन उसी समय जो मिठास है वो गर्म नहीं है। ये बात समझ में आ जाएगी तो फिर सम्यक दर्शन सरल होगा यहाँ पे। क्यों? अब हम कहेंगे, आज स्वामी जी ज्ञान और राग में 1 घंटे चलाए थे ना, ज्ञान और राग, नमक का दृष्टांत दे करके बार 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 खूब घुटाई की थी, खूब घुटाई। वापस क्यों भाई? गर्मा गर्म चाशनी खा सकते हो? खा सकते हो? बोलो, खा सकते हो। क्यों? जो गर्मी है वो चली जाएगी, मिठास कहां चली जाएगी? शक्कर कहां चली जाएगी? चाशनी कहां चली जाएगी? ये बताओ। तो जो ऐसे वेद विज्ञान को जानता है वो संयुक्त देखने पर भी असंयुक्त देख रहा है, संयुक्त देखने पर भी असंयुक्त देख रहा है। हम एक बात कह रहे हैं आपके पास, कल कहा था दृष्टांत में, गर्मा गर्म खोलता हुआ पानी पी सकते हो? कल कहा था कि आज कल कहा था पी सकते हो? हाँ पी रहे। कैसे? गर्म जल, जल भिन्न है और गर्म, गर्मी भिन्न है, गर्मी चली जाएगी, जल तो रह जाएगा और जल पी लेंगे। ऐसे ही आत्मा क्रोधी है, रुको रुको रुको, क्रोधी आत्मा में भी आनंद कर लेंगे हम। क्यों? क्रोध चला जाएगा, आत्मा न्यारा है। ज्ञान राग रूप नहीं परिणम जाता। क्या कह रहे? ज्ञान राग रूप नहीं परिणम जाता, क्रोध आत्मा क्रोध रूप नहीं परिणम जाता। इसलिए तो वो अध्याय के अध्याय सीधे सीधे उपयोग में, उपयोग है, उपयोग नहीं क्रोध आदि में। क्रोध भी है और उपयोग भी है, संयुक्त। ज्ञान राग रूप होते हुए नहीं देखा जाता, राग ज्ञान रूप होते हुए नहीं देखा। सुबह आए ना, संयुक्त है। अब
शंका क्यों जाती है तुमको? भ्रम क्यों जाता है? क्यों? क्योंकि वो सांस सांस दिखता है। तुम लोगों ने बचपन में एक काम किया होगा, घर में तुम्हारे बर्फी बनी कभी बेसन की, मावा की बेसन की कोई बर्फी बनी है तो थाली में जमा देती, और थाली जमाने के बाद चक्कू से उसको पीस बनाती। ठीक है, यहां तक तो कहानी ठीक है। आगे क्या करते तुम बताओ? बच्चे लोग क्या करते चक्कू के साथ? चक्कू को खाते हैं क्या? खाया है क्या? चक्कू खाया है? हाँ, चक्कू बहुत मीठा है, चक्कू बहुत मीठा। चक्कू मीठा है कि चक्कू पर जो मिठास है, बर्फी की मिठास, वो है। हालांकि ये संयुक्त दृष्टांत नहीं है, लेकिन सारी दुनिया ये कह रही है भैया चक्कू मीठो होगा। वो दोनों भ्रम हो गया। अरे जिस समय तू चक्कू का आनंद ले रहा है, चक्कू का नहीं ले रहा है, मिठास का आनंद ले रहा है। संयुक्त समझ गए? संयुक्त। अब अंतिम दृष्टांत अंतिम दे रहे आपको, ध्यान से सुनना। आपको प्रवचन का मजा आ रहा है? तो ये प्रवचन का आनंद नहीं आ रहा, इस समय में भी ज्ञान का आनंद आ रहा है। प्रवचन सुनने का व्यापार है वो तो पुद्गल का है। प्रवचन सुनने का जितना विकल्प है वो राग है, इच्छा है, राग है, उसमें आनंद नहीं है। राग में आनंद नहीं है, प्रवचन सुनने में आनंद नहीं है, प्रवचन में आनंद नहीं है। तुम्हें उस समय जो आनंद आ रहा है वो ज्ञान का है। लेकिन तुम्हें फिर वही भ्रम, चक्कू जैसी बात हो गई। चक्कू बहुत मीठा है। बचपन में हम 5 भाई बहन थे तो चक्कू खाने के लिए पहले ही नंबर हम लेंगे चक्कू। हम पहले क्या नहीं, थाली हमारी, यहाँ थाली हमारी, थाली हो क्या वहां में, तो वो लगा रहता उतना सी की बात है बस। लेकिन मानते तो ऐसा नहीं जैसे मानो थाली खा लेंगे। थाली खाते हो ऐसे कि राग का वेदन करता है कोई? क्यों? प्रवचन का वेदन करता है कोई? अब शांति से विचार करना तो आपको यह संयुक्त का आनंद आएगा। फिर से बोलता हूं, संयुक्त दिखता है, संयुक्त कहते हैं, इसके बावजूद भी जो आनंद आता है वो असंयुक्त होता है। लगता है कि हम चक्कू खा रहे हैं, आनंद तो केवल शक्कर का आता है। ये दृष्टांत। ऐसे ही तुम्हें लगता है मैं गेयों का आनंद लेता हूं, ग्रंथों का आनंद लेता हूं। हाँ भैया, काय का आनंद लिया आज तक? असंयुक्त मतलब सदाकाल ज्ञान का ही आनंद ले रहा है। तो फिर मिथ्यात्व क्या चल रहा है? लेता है आनंद ज्ञान का और मानता है राग का। जो अभी 2-4 दिन पहले निकला था ना उसमें कि अनादिकाल से इस ज्ञान ने अविनाभावी गायक होने पर भी, आत्मा होने पर भी, ज्ञान होने पर भी ज्ञान ने ज्ञान की सेवा नहीं की। ज्ञान ने ज्ञान की सेवा नहीं की तो काय की सेवा की? तो स्वामी जी ने कहा पुद्गल की सेवा तो बहुत दूर की बात है, इसने मात्र पुण्य पाप अन्य शुभ भाव की सेवा की। सेवा की मतलब समझ में आया? कुछ अनुभव किया। सेवा की का मतलब ये थोड़ी हाथ पर दबा दी क्यों कि पुण्य पाप के हाथ पर दबा दिए। उसने पुण्य पाप का ही वेदन को वेदन मान लिया। जे सरल बात समझ में आया? सम्यक दर्शन करना अभी इसी समय, अभी भी आप आत्मा का ही आनंद ले रहे हो, ये समझ में आ जाए तो असंयुक्त सफल हो गया। और नहीं तो जे लगे भाई साहब आपकी सैलरी बढ़ गया, आपको देखते से आनंद आ जाता है, आपको सुनते से आनंद आ जाता है, ये भ्रम है। हम एक बात कह रहे, 1 करोड़ का नुकसान हो जाए तो हमारे प्रोजेक्ट में कौन कौन को आनंद आएगा बोलो? यदि आपका 1 करोड़ का नुकसान हो जाए तो हम प्रोजेक्ट सुनाएंगे तो कौन कौन आनंद लेगा बोलो? और तुम खून पर से आए ना चल के, तब कितना आनंद आ पा रहा है? सही बताओ। भयंकर नींद आ रही हो, आनंद कितना आएगा बोलो? इसका मतलब आनंद, हाँ बोलो, असली आनंद किसका नाम है? कि ज्ञान की जितनी समझ है, ज्ञान में ज्ञान का जितना वेदन है, वो ही आनंद है। सारांश करके खत्म। इस मतलब गेयों में आनंद नहीं। देह, अब गेय करना मतलब देह भी होता है, गेय का मतलब ग्रंथ भी होता है, गेय का मतलब देव शास्त्र गुरु भी होते हैं।
इसका मतलब मेरा आनंद मेरे में ही है और कहीं नहीं। तो ये असंयुक्त का आनंद हुआ। इस तरह से प्रभावना माने प्रकृष्ट भावना है कि मैं ऐसी आत्मा का अनुभव करूं। विचार करना। ओम नमः शिवाय। ठीक है। अच्छा, हमने 2 बजे से चलो आज कार्यक्रम है ना।